वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो ये वीडियो में बात करेंगे जितनी भी सारे लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स हैं, सच एज मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव मेड एन इंक्वायरी अबाउट ऑली वॉटकिंस। दूसरी तरफ हुआओ पेड्रो एंड जेमी गिटिंस ये दोनों चेल्सी ज्वाइन कर चुके हैं एंड लिवरपूल आर स्टिल चेजिंग मार्क गेही। आर्सेनल इज रियली इंटरेस्टेड इन एजे। तो ये सारे ट्रांसफर अपडेट्स को लेके बात करेंगे ये वीडियो में इन डिटेल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके। तो कल द एथलेटिक में लॉरी विटवेल ये चीज को रिपोर्ट किया है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड आर कंसिडरिंग ऑली वॉटकिंस अमंग ऑल दी स्ट्राइकर ऑप्शंस। अगर रास्मुस हॉयलैंड को हम लोग बेच पाते हैं इस ट्रांसफर विंडो में तो। और उसी के साथ उन्होंने ये चीज़ भी मेंशन किया है वो रिपोर्ट में कि मैनचेस्टर यूनाइटेड आर करंटली फोकसिंग ऑन ब्रायन एम्ब्यूमो डील एंड वंस दिस डील इज डन उसके बाद हम लोग फोकस करेंगे ऑन सेलिंग प्लेयर्स। और उसके कुछ देर बाद फैब्रिजियो भी ये चीज़ कहता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड मेड एन इंक्वायरी अबाउट ऑली वॉटकिंस टू एस्टन विला। तो ये जो रिपोर्ट्स कल से आ रहे हैं इसमें सबसे पहले जो समझने वाली बात है वो ये कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी ब्रायन एम्ब्यूमो के लिए जा रहे हैं। ये डील कंक्लूडेड होने के बाद वी विल फोकस ऑन सेलिंग प्लेयर्स और वही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये चीज मैं मेरे पिछले कुछ वीडियोस में भी कह रहा हूं लगातार कि जब तक हम लोग प्लेयर सेल नहीं करेंगे तब तक वी वोंट बी एबल टू गो आफ्टर अदर प्लेयर्स, क्योंकि हम लोग के पास अनलिमिटेड फंड्स नहीं है, हम लोग के पास चैंपियंस लीग फुटबॉल नहीं है टू ऑफर। तो इसीलिए मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी प्लेयर सेल करेंगे उसके बाद ही हम लोग नया प्लेयर्स खरीद पाएंगे। अगर हम लोग सेल नहीं कर पाते तो देयर इज अ चांस कि हम लोग नया प्लेयर भी रिक्रूट नहीं कर पाएंगे। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को समझना होगा। और इसीलिए लॉरी विटवेल ने जो रिपोर्ट किया है कल एथलेटिक में उसमें उन्होंने ये चीज साफ साफ कहा है कि रास्मुस हॉयलैंड को अगर हम लोग बेचते हैं तभी ओनली इन दैट केस वी विल कंसिडर ऑली वॉटकिंस या फिर दूसरे जितने भी स्ट्राइकर्स हैं उनके पीछे हम लोग जा सकते हैं। तो उनमें ऑली वॉटकिंस का एक नाम है और मैनचेस्टर यूनाइटेड साइड बाय साइड ऑली वॉटकिंस को लेके एक दे मेड एन इंक्वायरी अबाउट हिम टू नो द प्राइस ऑफ द स्ट्रक्चर एस्टन विला वुड वांट टू गेट इफ दे वांट टू सेल ऑली वॉटकिंस, जो मेरे ख्याल से एक प्रोबेबिलिटी है क्योंकि पीएसआर का जितनी भी सारे इश्यूज हैं एस्टन विला में उसके खातिर एस्टन विला अपना वुमेन्स टीम को तो बेच रहे हैं जस्ट लाइक चेल्सी। लेकिन फिर भी जो लोग ये सोच रहे हैं कि एस्टन विला का पीएसआर का हर कोई इशू रिजॉल्व हो जाएगा बाय सेलिंग देयर वुमेन्स टीम, वो सच नहीं है। बट स्टिल दे हैव टू सेल सम प्लेयर्स टू मेक श्योर कि पीएसआर का कोई ब्रीच नहीं होता है उनके क्लब में। तो इसीलिए दे विल सेल सम प्लेयर्स और उसी में ऑली वॉटकिंस का नाम है क्योंकि ही इज 29 ईयर्स ओल्ड। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कि ऑली वॉटकिंस को अगर हम लोग लाते हैं तो उसमें क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं प्रोज की बात करूं तो ऑली वॉटकिंस इज अ प्रीमियर लीग प्रूवन स्ट्राइकर एंड ही इज काइंड ऑफ अ कंप्लीट स्ट्राइकर, क्योंकि वो सिर्फ नंबर 9 पोजीशन में ही नहीं खेल सकता, वो एक डीप डाउन आके मतलब प्ले मेकिंग में भी हेल्प करता है। ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर हु कैन प्रोड्यूस सम गोल्स अप फ्रंट और उसी के साथ ही कैन बी द क्रिएटर ऑफ द टीम एज वेल। मतलब लास्ट ईयर की अगर स्टैटिस्टिक्स देखें तो ऑली वॉटकिंस हैव स्कोर्ड 16 गोल्स और उसी के साथ 8 असिस्ट रह चुका है। तो मोटा मोटी बात यही है कि ऑली वॉटकिंस इज नॉट अ बैड प्लेयर, ऑली वॉटकिंस इज नॉट अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, लेकिन फिर भी ऑली वॉटकिंस इज अ डिसेंट प्लेयर हु कैन डू वेरी वेरी वेल इन अ क्लब लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड। क्योंकि जैसे कि मैं कह रहा था बंदा आगे गोल मार सकता है, उसी के साथ चांस क्रिएशन में भी हेल्प करता है। और जब प्ले मेकिंग की हम लोग बात करते हैं, जो चीज़ हॉयलैंड से लास्ट सीजन में स्पेशली हम लोग को बिल्कुल ही देखने को नहीं मिल रहा था कि लिंक अप प्ले वगैरह या फिर होल्ड अप प्ले वगैरह बहुत ही खराब रहता है हॉयलैंड का, तो वहां पे ऑली वॉटकिंस कैन बी अ वेरी गुड अपग्रेड ओवर हॉयलैंड। और दूसरी तरफ विक्टर ओसिमेन या फिर विक्टर ग्योकेरेस के लिए हम लोग को जितना ज्यादा पैसा देना होगा वो पैसा ऑली वॉटकिंस के लिए हम लोग को होपफुली नहीं देना होगा। ऑली वॉटकिंस के पास प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस है, बहुत दिन से वो प्रीमियर लीग में खेल रहा है। तो जैसे हम लोग साइनिंग अभी कर रहे हैं लाइक ब्रायन एम्ब्यूमो या फिर आपका मैथ्यूस कुनिया, तो कुछ उसी तरीके की एक साइनिंग हम लोग
कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑली वाटकिंस एट द स्ट्राइकर पोजीशंस। तो अभी चलिए बात कर लेते हैं कॉन्स पे। तो सबसे बड़ा जो कॉन है वो ये कि ही इज 29 ईयर्स ओल्ड। तो अभी अगर 29 ईयर्स ओल्ड का कोई स्ट्राइकर हम लोग लाते हैं, जो हम लोग चाहते थे अपफ्रंट कि हाँ हम लोग को एक एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, वो तो हम लोग को मिलेगा, लेकिन एट द सेम टाइम अगर उसका उम्र 26-27 अराउंड होता तो मेरे ख्याल से दैट वुड हैव बीन अ वेरी गुड प्रोपोजिशन फॉर अस। क्योंकि अगर बंदा थोड़ा कम उम्र का होता तो हम लोग उससे और 3-4 साल निकाल पाते, लेकिन ही इज करेंटली 29 और इस उम्र में अगर वो आता है मैनचेस्टर यूनाइटेड में तो हार्डली हम लोग 2 साल या 2.5 साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो नहीं है, इट विल बी काइंड ऑफ अ स्टॉप गैप साइनिंग। और उसी के साथ एक चीज समझना होगा कि एस्टन विला अगर सामने से ज्यादा पैसा डिमांड करते हैं तो इन दैट केस अगर हम लोग फिर भी ऑली वाटकिंस के पीछे जाते हैं, कंसिडरिंग द प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस ही ब्रिंग टू दिस टीम, तो मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर मैं मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो आई डू नॉट वांट टू क्रॉस द 40 मिलियन पाउंड्स मार्क, मतलब 40 मिलियन के अंदर अगर उसको हम लोग खरीद पाते हैं तो दैट विल बी द बेस्ट केस सिनेरियो फॉर अस। लेकिन अगर 40 मिलियन से ज़्यादा, मतलब मान लीजिए कि 45 तक भी अगर हम लोग जाते हैं तो इट इज़ ओके, लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा पैसा लग जाए उसके लिए तो मेरे ख्याल से वी शुड लुक फॉर अदर ऑप्शंस who is around 26-27 ये एज ब्रैकेट में आता है। वो इसलिए कि अगर हम लोग ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम लोग को एक ऐसे प्लेयर में इन्वेस्ट करना होगा जिसके पास एक्सपीरियंस है और उसी के साथ साथ जो सामने गोल गारंटी भी कर सके और उसी के साथ साथ जो 3-4 साल इस टीम को दे भी सके, क्योंकि हम लोग की जो फिनेंशियल कंडीशन है वो उतना अच्छा नहीं है एंड देयर इज़ नो गारंटी कि अगले साल में हम लोग टॉप 4 में आ जाएंगे और हम लोग के पास चैंपियंस लीग फुटबॉल होगा और हम लोग के पास ज़्यादा पैसा होगा टू ऑफर अदर प्लेयर्स। तो इसीलिए ये जो कॉन्स है ये भी आपको कंसिडर करना होगा। दूसरी तरफ जितनी भी सारे प्रोस पे मैंने बात किया वो भी आपको कंसिडर करना होगा। तो आई एम श्योर मैनचेस्टर यूनाइटेड बोर्ड, जेसन विलकॉक्स, उमर बेरेडा, इन लोगों को पता है कि व्हाट दे आर गोइंग आफ्टर। एक चीज़ तो पता चल रहा है इस ट्रांसफर विंडो में कि हम लोग प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर्स के पीछे जाना चाहते हैं, जो हम लोग बहुत दिन से नहीं किए हैं इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। लेकिन अभी अगर हम लोग प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर्स के पीछे जाएंगे तो आई एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन आई विल बी हैप्पी, लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव टू चेक द प्राइस, क्योंकि एस्टन विला सामने से क्या पैसा मांगेंगे वो मुझे नहीं पता और एस्टन विला के साथ बिजनेस करने में दिक्कत हो सकता है, स्पेशली अ क्लब लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो अभी ओनली टाइम विल टेल कि क्या होगा आगे जाते हुए, क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये कि ऑली वाटकिंस तभी आएगा अगर हम लोग रास्मुस हॉयलैंड को बेचते हैं। तो अगर हम लोग रास्मुस हॉयलैंड को नहीं बेचते तो ऑली वाटकिंस के लिए या फिर दूसरे स्ट्राइकर के लिए हम लोग नहीं जाएंगे। हो सकता है कि इस सीजन को भी हम लोग रास्मुस हॉयलैंड एंड जोशुआ ज़र्जी के साथ ही प्लान करें और अगले समर ट्रांसफर विंडो में वी विल गो आफ्टर अ प्रॉपर स्ट्राइकर। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, इसको आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ जैसे कि लॉरी विटवेल ने कहा है, फैब्रिज़ो ने भी कहा है, बहुत सारे क्रेडिबल सोर्सेस ने भी ये चीज़ कहा है और हम लोग को ये चीज़ पता भी है कि वी हैव टू सेल प्लेयर्स बिफोर वी बाई अनदर प्लेयर। और इसके रिगार्डिंग भी एक अपडेट आया है फ्रॉम फैब्रिज़ो कि मार्कस राशफोर्ड इज़ रेडी टू गो अब्रॉड। अगर कोई अच्छा प्रॉस्पेक्ट उसके सामने आता है, ही इज़ रेडी टू टेक सम पे कट और उसी के साथ वो मूव के लिए राजी है। इट कैन बी अ लोन मूव, इट कैन बी अ स्वैप डील, कैन बी अ परमानेंट मूव, वट एवर इट इज़, लेकिन ही इज़ रेडी टू गो अब्रॉड एज वेल अगर अच्छा खासा कोई ऑफर उसको आता है तो। देखिए बार्सिलोना में अगर निको विलियम्स चले जाते हैं उसके बाद भी अगर बार्सिलोना मार्कस राशफोर्ड के लिए आएंगे तो आई विल बी वेरी वेरी सरप्राइज्ड। लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि मार्कस राशफोर्ड को वो लोग लोन में ले सकते हैं, लेकिन इन दैट केस ऑल्सो वो लोग लोन विथ ऑप्शन टू बाई या फिर ऑब्लिगेशन टू बाई नहीं करेंगे, तो वो हम लोग के लिए बेनिफिशियल मूव नहीं होगा। इन दैट केस हम लोग शायद मार्कस राशफोर्ड को बार्सिलोना को लोन में नहीं देंगे, तो हम लोग ऐसे कोई क्लब के लिए वेट करेंगे जहां पे हम लोग उसको अगर लोन में भी भेजते हैं तो लोन विथ ऑब्लिगेशन टू बाई या फिर ऑप्शन टू बाई ऐसा कुछ क्लॉज वहां पे डाल सके। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन रिगार्डिंग मार्कस राशफोर्ड। और अभी यही देखने वाली बात हो गई कि एंटनी को क्या रियल बेटिस सच में परमानेंट खरीद लेते हैं, वो भी एक बात है जिसका मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटी है। और दूसरी तरफ जेडन सैंचो को लेके जितने भी सारे ऑफर्स थे वो भी अभी नहीं रहे,
तो जेडन सैंचो को भी हम लोग शायद नहीं बेच पाएंगे, उसको लोन में ही भेजना होगा। और अभी टायरल मलासिया को भी पीएसवी ने भेज दिया है फिर से मैनचेस्टर यूनाइटेड में। दे विल नॉट ट्रिगर द बाई आउट ऑप्शन, तो इसीलिए टायरल मलासिया को भी हम लोग कहाँ पर भेजेंगे, लोन में भेजेंगे या बेच पाएंगे, वो भी देखने वाली बात होगी। कैसिमिरो है, लुक शॉ है, मेसन माउंट के साथ क्या होगा हम लोग को नहीं मालूम। तो देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स विच वी डू नॉट हैव एनी आइडिया कि ये सारे प्लेयर्स को हम लोग कहाँ पे बेचेंगे। ऐसे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हम लोग कुछ कर नहीं सकते, वी हैव टू वेट एंड वॉच। और हम लोग को यही देखना होगा कि ये सारे प्लेयर्स में से कौन से प्लेयर्स को हम लोग बेच पाते हैं और उसके रिगार्डिंग कितना पैसा जनरेट कर पाते हैं, और उसके बाद कौन से प्लेयर्स के पीछे हम लोग जा सकते हैं इस ट्रांसफर विंडो में, वही अब देखने वाली बात होगी। और उसी के साथ ब्रायन एम्बुमो वाला डील कब तक खत्म होगा, या 7 जुलाई जहां पे प्लेयर्स प्री सीजन ट्रेनिंग में ज्वाइन करेंगे, उससे पहले क्या ये डील कंप्लीट हो जाता है, वो ही अभी देखने वाली बात होगी। तो ये सारे ट्रांसफर अपडेट्स को छोड़ के अभी करंटली मैनचेस्टर यूनाइटेड से और कोई लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट नहीं है। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं आर्सेनल को लेके। तो आर्सेनल आर रियली इंटरेस्टेड इन एबेरेची एजे। क्रिस्टल पैलेस के साथ हालांकि उनका अभी भी बातचीत नहीं हो रहा है, प्लेयर्स के एजेंट के साथ भी बातचीत हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको लेके कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन दे आर रियली इंटरेस्टेड इन हिम। उसको अगर आर्सेनल साइन करते हैं तो मेरे ख्याल से वो लोग उसको लेफ्ट विंग में यूज कर सकते हैं, और उसी के साथ मार्टिन ओडेगार्ड की बैकअप के तौर पे भी बिहाइंड द स्ट्राइकर उसको यूज कर सकते हैं। तो ही कैन बी अ वेरी गुड साइनिंग फॉर आर्सेनल, क्योंकि प्लेयर बहुत बढ़िया है, उसके पास प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस भी है और लास्ट सीजन में भी उसने बहुत ही बढ़िया किया है इन क्रिस्टल पैलेस। तो मेरे ख्याल से अगर रॉड्रिगो, जो आर्सेनल फैंस कह रहे थे कि रॉड्रिगो विल बी द आइडियल साइनिंग फॉर देम, जहां पे रॉड्रिगो को वो लोग लेफ्ट विंग में खिला सकते हैं, लेकिन जैसा कि मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड इस ट्रांसफर विंडो में रॉड्रिगो को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जावी अलोंसो आया है, नया कोच है, तो ही विल लाइक टू सी ईच एंड एवरी प्लेयर फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, ये मेरा मानना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो रॉड्रिगो को रियल मैड्रिड इस ट्रांसफर विंडो में नहीं छोड़ना चाहेंगे। सो इन दैट केस आर्सेनल को कोई प्लान बी के लिए जाना होगा, और मेरे ख्याल से एबेरेची एजे इज दैट प्लान बी, जो मेरे ख्याल से सही हो सकता है। और अगर एजे वाला डील आर्सेनल कंप्लीट कर लेते और उसी के साथ एक प्रॉपर नंबर 9 प्रॉपर स्ट्राइकर को आर्सेनल लाते हैं, तो मेरे ख्याल से आर्सेनल का टीम बहुत ज़्यादा एलिवेटेड हो सकता है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेस, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, और जितने भी सारे मैचेस ट्रिकी हो जाते हैं जहां पे वो लोग फंस जाते हैं, तो मेरे ख्याल से लेफ्ट विंगर एंड अ स्ट्राइकर कैन रियली ब्रिंग दैट सॉल्यूशन ऑन टू द टेबल फॉर आर्सेनल। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन इन द ट्रांसफर मार्केट फॉर आर्सेनल। और दूसरी तरफ मार्टिन जुबिमेंडी साइन करने के बाद और एक मिडफील्डर वो लोग साइन कर लिए हैं, नॉर्डगार्ड, जिसको लेके मैं बात करने का मुझे मौका नहीं मिला। पिछले जितने भी सारे वीडियोज मैंने बनाया उसमें मैं दूसरे टॉपिक को की बात कर रहा था। नॉर्डगार्ड की अगर मैं बात करूं तो ही इज अ वेरी गुड साइनिंग, स्पेशली जो प्राइस में उनको मिला है ओनली 11 मिलियन पाउंड्स आई थिंक, और उसी के साथ उसका प्रीमियर लीग में एक्सपीरियंस है ना। ही इज 31, लेकिन ही कैन बी अ pretty good backup for them. Nordgaard can be that ideal replacement for Thomas Partey फॉर आर्सेनल, क्योंकि बंदा मतलब डिफेंसिव क्वालिटीज तो है उसके पास, डिफेंसिव एबिलिटीज बढ़िया है, उसके साथ वो बंदा बॉल को लेके आगे प्रोग्रेस भी कर सकता है। तो ही कैन प्ले दैट रोल विच थॉमस पार्टी यूज्ड टू प्ले इन आर्सेनल। और उसके साथ क्रिश्चियन मॉस्केरा के साथ भी आर्सेनल का बातें चल रहा है, और मेरे ख्याल से वो डील भी बहुत जल्दी हो जाएगा। ही इज अ रियली टैलेंटेड सेंटर बैक। तो मेरे ख्याल से डिफेंसिवली भी आर्सेनल सॉर्टेड है और मिडफील्ड भी आर्सेनल का सॉर्टेड है। जैसे कि मैं कह रहा था, लेफ्ट विंग और एक स्ट्राइकर अगर आ जाता है तो दे कैन कम्पीट विद टॉप टीम्स ऑफ यूरोप। तो ओनली टाइम विल टेक कि हाउ लॉन्ग दिस डील्स विल टेक टू कंक्लूड, और उसी के साथ कौन से स्ट्राइकर के पीछे आर्सेनल जाएगा वही देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी विक्टर ग्योकेरेस के पीछे आर्सेनल जा रहा है ऐसा कोई न्यूज़ेस नहीं आ रहे हैं। और दूसरी तरफ बेंजामिन सेस्को को लेके भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि कब तक ये डील हो सकता है। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं लिवरपूल को लेके। तो लिवरपूल इज करेंटली पुशिंग फॉर मार्क गेही, और क्रिस्टल पैलेस के साथ वो लोग कंटिन्यूअस बात कर रहे हैं रिगार्डिंग अ डील। मेरे ख्याल से ये डील बहुत जल्दी ही कंक्लूडेड हो जाएगा, और मार्क गेही विल बी अ न्यू सेंटर बैक एट लिवरपूल, क्योंकि कोनाटे की कॉन्ट्रैक्ट को लेके बहुत सारे बातें चल रहा है एंड ही इज नॉट रेडी टू रिन्यू हिज कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे ही न्यूज़ेस आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कोनाटे
एक न एक दिन तो चला जाता ही लिवरपूल से। तो मार्क गेही कैन बी एन आइडियल रिप्लेसमेंट फॉर हिम, क्योंकि क्वानशा के लिए लिवरपूल को अच्छा खासा पैसा मिल गया फ्रॉम बायर लेवरकुसेन। तो मेरे ख्याल से इट इज गुड फॉर देम टू ब्रिंग अ प्लेयर लाइक मार्क गेही फ्रॉम क्रिस्टल पैलेस, जिसकी सीलिंग बहुत हाई है और जो लिवरपूल जैसे एक टीम में जाके और भी ज्यादा डेवलप्ड हो सकता है। एंड ही इज अ डिसेंट प्लेयर, वो क्रिस्टल पैलेस के लिए भी अच्छा कर रहा है और उसी के साथ इंग्लैंड में जब उसको मौका मिलता है इंटरनेशनल फुटबॉल में तो तब भी वो बंदा अच्छा ही कर रहा है। तो मेरे ख्याल से लिवरपूल जैसे एक टीम में जहां पे भर भर के क्वालिटीज होगा उसके आसपास, वैसे एनवायरमेंट में वो अगर खेलता है तो ही कैन बी अ वेरी गुड प्लेयर फॉर देम इन द कमिंग डेज। और उसी के साथ लिवरपूल मिलोस कर्किस वाला डील भी तो खत्म कर लिया है। तो अभी लिवरपूल कोई स्ट्राइकर के पीछे जाते हैं या नहीं वही देखने वाली बात होगी, क्योंकि फैब्रिजियो की अगर मैं बात करूं तो फैब्रिजियो ने यह चीज कहा है कि हुगो एकितिकी के लिए लिवरपूल अभी भी इंटरेस्टेड है, लेकिन चीजें डिपेंड करता है कि डार्विन नूनेस को वो लोग कब तक बेच पाते हैं और कहां बेच पाते हैं। तो अगर नेपोली में डार्विन नूनेस जाता है तो लिवरपूल को अगर ठीक ठाक पैसा मिलता है तो लिवरपूल कैन रियली गो आउट एंड स्प्लैश द कैश फॉर अलेक्जेंडर इसाक। ये एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अलेक्जेंडर इसाक को लेके बहुत सारे बातें चल रहा है मार्केट में जो कुछ हफ्ता पहले नहीं था। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि लिवरपूल अगर अलेक्जेंडर इसाक के पीछे जाते हैं और प्लेयर अगर रेडी टू जॉइन देम तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि प्लेयर न्यूकैसल को छोड़ के लिवरपूल में चला जाए। और अगर ये डील हो जाता है तो इट इज अ गेम ओवर फॉर अदर्स, मतलब मैटर ही खत्म हो जाएगा। अगर लिवरपूल में अलेक्जेंडर इसाक आ जाता है तो दे विल बी अनस्टॉपेबल इन माय ओपिनियन। तो अभी भी बहुत कुछ बाकी है, ट्रांसफर विंडो में बहुत दिन बाकी है और अभी भी बहुत सारा ड्रामा हम लोग को देखने को मिलेगा। तो हुगो एकितिकी के पीछे लिवरपूल जाएंगे कि अलेक्जेंडर इसाक के पीछे जाएंगे, वो अभी देखने वाली बात होगी। और मेरे ख्याल से मार्क गेही वाला डील बहुत जल्दी ही कंक्लूडेड हो जाएगा फॉर देम। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं चेल्सी को लेके। तो चेल्सी 2 प्लेयर साइन कर चुके हैं, ये 2 साइनिंग्स को लेके भी मैं बात करने का मुझे मौका नहीं मिला, तो ये वीडियो में मैं उस चीज को कवर कर ले रहा हूं। एक आपका जेमी गिटेंस वाला डील तो बहुत दिन से चल ही रहा था, मतलब बिफोर क्लब वर्ल्ड कप वो लोग चाह रहे थे कि ये डील को कंक्लूड कर लेने के लिए, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन ड्यूरिंग द क्लब वर्ल्ड कप वो लोग ये डील सक्सेसफुली कंप्लीटेड कर लिया है। मतलब ही इज अ डिसेंट प्लेयर, ही इज नॉट अ बैड प्लेयर, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो लोग और भी अच्छे प्लेयर के पीछे जा सकते थे। लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूं तो चेल्सी के पास विंगर पोजीशन में बहुत सारे प्लेयर्स, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो जेमी गिटेंस के लिए वो लोग क्यों जा रहे हैं ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन हर एक ट्रांसफर विंडो में हम लोग ये देख पाते हैं फ्रॉम चेल्सी कि वो लोग कोई ना कोई विंगर को जरूर साइन कर लेते हैं। तो जेमी गिटेंस को साइन करने के बाद भी अगर वो लोग फिर से अलेहांद्रो गार्नाचो के पीछे आते हैं तो आई विल बी रियली सरप्राइज। लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए, लॉजिकली अगर सोचा जाए तो उनको अभी गार्नाचो की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर वो लोग आते हैं तो हम लोग आगे से पैसा तो मांगेंगे ही, और अगर वो लोग वो पैसा देने के लिए राजी है तो हम लोगों का क्या, हम लोग के लिए वो चीज़ अच्छा होगा। लेकिन हाँ, एक बात है कि हम लोग राइवल को बेच देंगे गार्नाचो, वो एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि चेल्सी अभी रियली गार्नाचो के पीछे आएंगे, स्पेशली आफ्टर दे सिक्योर द डील ऑफ जेमी गिटेंस। और उसी के साथ वो लोग जुआओ पेड्रो को भी साइन कर लिए हैं फ्रॉम ब्राइटन। मतलब वो भी आप कह सकते हो कि दोनों पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि क्यों मैं ये कह रहा हूं कि अगर चेल्सी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो जुआओ पेड्रो मतलब एक डिसेंट सा प्लेयर है, मतलब जिसका ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स आपको नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि ही इज़ नॉट एन आउट एंड आउट नंबर 9। और चेल्सी के पास लियाम डिलप है, वो लोग ये ट्रांसफर विंडो में ही लियाम डिलप को साइन किए हैं, और उसी के साथ निकोलस जैक्सन भी है। तो इसके बाद भी अगर जुआओ पेड्रो को लाते हैं वो लोग तो उनको कितना ज़्यादा गेम टाइम मिलेगा ये तो एक क्वेश्चन मार्क है। हालांकि चेल्सी के पास चैंपियंस लीग फुटबॉल है तो उनके पास बहुत सारा गेम्स होगा टू प्ले फॉर, तो वो लोग स्क्वाड को अच्छी तरीके से रोटेट कर पाएंगे क्योंकि चेल्सी के पास स्क्वाड डेप्थ तो है। लेकिन चेल्सी जुआओ पेड्रो एक ऐसे प्लेयर के लिए 50 मिलियन पाउंड्स देने के लिए राजी हो गया, तो आप कह सकते हो कि ये थोड़ा ओवर पे कर दिए वो लोग। और दूसरी तरफ अगर ब्राइटन की पर्सपेक्टिव से बात करें, ब्राइटन जब जुआओ पेड्रो को लाए थे तो मेरे ख्याल से 35 to 40 के आसपास वो लोग कुछ पे किए थे। तो वो लोग अगर 50 मिलियन पाउंड्स में मान गए जुआओ पेड्रो को सेल करने के लिए, तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा ऑड है
फ्रॉम ब्राइटन्स पर्सपेक्टिव, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ब्राइटन और ज़्यादा पैसा डिमांड कर सकते थे फ्रॉम चेल्सी, जो कि वो लोग अक्सर करते हैं। लेकिन फिर भी चेल्सी एंड ब्राइटन के बीच बहुत सारा ऐसे बिजनेस रिसेंट टाइम्स में हम लोग होते हुए देख चुके हैं। तो मेरे ख्याल से विथ रिस्पेक्ट टू दैट वो लोग मेरे ख्याल से 50 मिलियन पाउंड्स के लिए मान गए। लेकिन फिर भी अगर चेल्सी के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि स्लाइटली ओवरपे किए हैं चेल्सी फॉर अ प्लेयर हु विल बी अ रोटेटिंग ऑप्शन फॉर देम, क्योंकि मेरे ख्याल से लियाम डेलाप विल बी द मेन स्ट्राइकर इन द प्रीमियर लीग मैचेस। उसी के साथ निकोलस जैक्सन भी होगा। और अगर चैंपियंस लीग फुटबॉल की भी मैं बात करूं, फिर भी अगर कोई बिग मैच होगा तो मेरे ख्याल से लियाम डेलाप एंड निकोलस जैक्सन विल बी द मेन ऑप्शंस फॉर देम ओवर हुआओ पेड्रो। लेकिन क्लब वर्ल्ड कप में जुआओ पेड्रो एंड जेमी गिटेंस ये दोनों ही खेल पाएंगे और इसीलिए वो लोग यूएसए ऑलरेडी चले गए हैं टू जॉइन द चेल्सी स्क्वाड। और इसके बाद चेल्सी क्या कोई दूसरे विंगर के पीछे जाएंगे या फिर अलेहांद्रो गर्नाचो के लिए क्या वो लोग आएंगे? ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं न्यूकैसल को लेके। तो न्यूकैसल ये ट्रांसफर विंडो में जितने भी सारे प्लेयर्स के पीछे जा रहे हैं वो सारे प्लेयर्स कुछ ना कुछ करके उनको स्नब करके दूसरे क्लब में ज्वाइन कर रहे हैं। ये एक इशू हम लोग को इस सीजन में देखने को मिल रहा है फ्रॉम न्यूकैसल। और ये चीज होने के बाद, और ऐसे एग्जांपल्स एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं, मतलब प्लेयर्स ज्वाइनिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड या फिर चेल्सी या फिर आर्सेनल ओवर न्यूकैसल। ये चीज देखने के बाद मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि अगर अलेक्जेंडर इसाक के लिए लिवरपूल सच में आते हैं तो लिवरपूल कैन रियली चेंज द माइंड ऑफ अलेक्जेंडर इसाक। और न्यूकैसल की अगर पर्सपेक्टिव से बात करूं तो न्यूकैसल के लिए चैंपियंस लीग फुटबॉल तो है उनके पास, लेकिन फिर भी प्लेयर्स को अट्रैक्ट कर पाना इस ट्रांसफर विंडो में बहुत मुश्किल हो रहा है। और अभी न्यूकैसल के पास एक ही ऑप्शन है मेरे ख्याल से, वो लोग एंथनी इलांगा के पीछे जा रहे हैं। लेकिन एंथनी इलांगा के लिए भी नॉटिंघम फॉरेस्ट बहुत पैसा मांगेंगे सामने से। तो अगर वो लोग वो पैसा देने के लिए राजी हो जाता है तो सेल ऑन क्लॉज के मुताबिक हम लोगों को कुछ पैसा मिलेगा, 10 to 20 मिलियन पाउंड्स के आसपास कुछ मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन द प्राइस न्यूकैसल आर पेइंग टू नॉटिंघम फॉरेस्ट। तो वो तो बात की बात है, लेकिन ये चीज़ अभी ये ट्रांसफर विंडो में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि प्रीमियर लीग के बहुत सारे क्लब्स जो मैनचेस्टर यूनाइटेड से ऊपर फिनिश किए थे लेकिन ट्रेडिशनल टॉप 6 क्लब्स नहीं है, वो सारे क्लब्स प्लेयर को ना तो रिटेन कर पा रहे हैं ना ही कोई नए अच्छे प्लेयर को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। ब्राइटन से प्लेयर्स जा रहा है, एस्टन विला से प्लेयर्स जा रहे हैं, ब्रेंटफोर्ड से प्लेयर जा रहे हैं। तो ये जो क्लब से प्लेयर्स जा रहे हैं ये मेरे ख्याल से हम लोग के लिए एक अच्छी बात है कि जितने भी सारे क्लब्स हम लोग के ऊपर फिनिश किए हैं वो क्लब से अगर प्लेयर्स जा रहे हैं तो वो हम लोग के लिए एक पॉजिटिव बात है। मैनचेस्टर सिटी एंड लिवरपूल ये दो ऐसे क्लब्स हैं जो और भी अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आर्सेनल चेल्सी भी मॉडरेटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो हम लोग के लिए ये इसलिए पॉजिटिव बात है कि अगले सीजन में टॉप हाफ ऑफ द टेबल, मतलब टॉप 8 या टॉप 6 जो भी आप कह लो, उसमें फिनिश करने के लिए जो प्रोबेबिलिटी है हम लोग का वो मेरे ख्याल से थोड़ा बढ़ जाता है। अगर दूसरे जितने भी सारे टीम्स हैं जो हम लोगों से ऊपर फिनिश किए थे वो टीम्स अगर अपने प्लेयर्स को नहीं रिटेन कर पाते हैं या फिर नए सेट्स ऑफ प्लेयर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं जो कि टैलेंटेड है, जो कि उनके टीम के लिए अच्छा कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे मैनेजरियल चेंजेस भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ स्पर्स, इन टर्म्स ऑफ ब्रेंटफोर्ड। तो ये हम लोगों के लिए एक पॉजिटिव बात है। लेकिन फिर भी फुटबॉल आपको पिच पे जाके ही खेलना होगा। आप लोग वीकर टीम से अगेंस्ट में भी अगर खेलते हो तो यू हैव टू प्ले योर बेस्ट फुटबॉल ऑन द गिवन डे टू गेट द 3 पॉइंट्स। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। और उसी के साथ न्यूकैसल यूनाइटेड क्या सच में अलेक्जेंडर इसाक को रोक पाएंगे या फिर लिवरपूल आके अलेक्जेंडर इसाक के लिए बहुत ज़्यादा पैसा दे के अलेक्जेंडर इसाक वाला डील भी कंक्लूडेड कर लेंगे, वो ही अभी देखने वाली बात होगी। तो जितने भी सारे टॉपिक पे मैंने बात किया, जितने भी सारे ट्रांसफर अपडेट्स को लेके मैंने बात किया, ये सारे अपडेट्स को लेके आप लोग का क्या मानना है, आप लोग का क्या राय है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यही पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना। टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।